कांग्रेस को वोट देना है, बीजेपी को वोट नहीं देना है। बीजेपी को तो कभी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? बीजेपी से क्यों इतना नफरत कर रहे हैं? क्योंकि 3 टर्म। अभी हमारे माननीय जिला परिषद साहब बैठे हुए हैं, आपसे यही सवाल है कि आप किन को वोट देना चाहते हैं? देखिए, आपका नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद अजमुल्ला, कहाँ के रहने वाले हैं? बरियारपुर बाजार, बरियारपुर बाजार। अनुमंडल आपका कहाँ पड़ता है? रक्सौल। इस बार किसको वोट देना चाहते हैं? मदन मोहन तिवारी जी को। क्या सोच समझ के दे रहे हैं? बीजेपी को क्यों नहीं? अभी डुबा पंचायत के बगही गांव में मौजूद है। हमारे साथ अभी पंचायत समिति जी हैं, खास करके आज चुनाव कल मतदान होने वाला है और इनसे कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले चैनल में मेरा स्वागत है आपका। और आपसे एक सवाल है कि यहाँ से आप किसको वोट देना चाहते हैं? हम लोग हाथ छाप को देने वाला कांग्रेस को। कांग्रेस को देने वाले हैं। कांग्रेस को क्यों देने वाले हैं? यहाँ बीजेपी ने विकास नहीं किया है, हम लोग वोट देते हैं विकास के लिए। विकास नहीं हुआ, हम लोग वोट नहीं देंगे। ये हमारे माननीय जिला परिषद साहब बैठे हुए हैं, आपसे यही सवाल है कि आप किन को वोट देना चाहते हैं? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर बनता है तो क्षेत्र के समस्याओं का निदान कराना उनका परम कर्तव्य बनता है। लेकिन स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी विगत 15 वर्षों से केवल चुनाव के समय आते हैं और उनका कुछ चुनिंदे लोग हैं जिनके माध्यम से क्षेत्र में जाति, धर्म, मजहब की बात बताई जाती है और उसी के आधार पर वोट ठगने का काम किया जाता है। और केंद्र प्रायोजित जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से आदापुर वंचित है। आपके आदापुर में एक भी विकास हुआ है कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ है, और विकास जो हुआ है वो राज्य सरकार के स्कीम से हुआ है और उसी को वो अपना काम बताते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और एक और गर्जन स्वरूप है, इनसे भी पूछेंगे आप किनको वोट देना चाहते हैं, रोजगार पर या मंदिर पे? सर, हम लोग अब रोजगार पर हम लोग वोट देने जा रहे हैं। मदन मोहन तिवारी जी को हम लोग अब तक चुनाव जिता चुके हैं, गिनती के लिए खाली इंतजार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मूर्तियाँ पंचायत धबधबुआ के रहने वाले हैं। आदापुर प्रखंड में आते हैं ना? आदापुर प्रखंड में आते हैं। आदापुर में कौन विकास हुआ है? आदापुर में जो विकास नहीं हुआ, जो विनाश हुआ है, कुछ कुछ हुआ है। जो सब कहीं नाला बना है वो टूट गया, रोड का ढलाई होना चाहिए 8 इंची हुआ है, 2 इंची सब टूट गया, फूट गया, फट गया और आ गया। और एक आदमी और हैं, इनसे सवाल करेंगे। नाम बता दीजिएगा अपना। हमार नाम बस शिव शंकर राम। कहाँ घर पड़ी? धबधबुआ। केकरा के वोट देवे के वो आपकी बार? हमनी का अपरी दाव हाथ छाप कांग्रेस के वोट देवे के बा आ बीजेपी के उखाड़ के अपना देश से समुंदर पार करा देवे के बा। काहे समुंदर पार करा देवे के बा? का कमी बा ओकरा में? कोई विकास नहीं खे बाबू, कोई विकास नहीं खे। सार्वजनिक भी विकास नहीं खे। आ ओकरा बाद में कैंडिडेट के एगो स्वभाव हुआ जे 30 बरस से दुनू बापूत बा लोग वोट ले ली लोग आ जुमलाबाजी बोल दी लोग आ ओकरा बाद में उ लोग फिर आई गढ़ी माई का मेला लखा गढ़ी मेले का दिन। अपने से नाम का पड़ी अपने के? दीनानाथ सहनी। दीनानाथ सहनी नाम है। आप विकास पर वोट दीजिएगा कि झूठे वादे पर वोट दीजिएगा? देखिए सर, हम लोग तो विकास का काम यहाँ नहीं कराए हैं। संजय जायसवाल ने हम लोग एक बार पसा के हम लोग लिखित कर दिए थे। उसका बाद में 13-14 दिन हम भी काज किए हैं, बेतिया तक वो कागज़ गया। उसका बाद में वो काम नहीं हुआ। हम लोग का जाथा जिमी है सो हुंडा बटैया हम लोग काम करते हैं। वो अभी तक ले वो हुंडा बटैया को जो जितना भी सामान हम लोग को गोल पच गया वो भी वहाँ से ब्लॉक साइड से नहीं मिला और उसका भी आचरण भी खराब होगा। 3 बार हम लोग जिता दिए हैं उनको, 3 बार जिता। आपका नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद अजमुल्ला, कहाँ के रहने वाले हैं? बरियारपुर बाजार, बरियारपुर बाजार। अनुमंडल आपका कहाँ पड़ता है? रक्सौल। इस बार किसको वोट देना चाहते हैं? मदन मोहन तिवारी जी को। क्या सोच समझ के दे रहे हैं? बीजेपी को क्यों नहीं? विकास ही नहीं हुआ है कहीं। हमारे गांव में तो आज तक जो है 3 टर्म जीत गए, बरियारपुर में एक ईंट भी नहीं रखे हैं। वहाँ मतलब साफा विकास नहीं हुआ? एकदम नहीं हुआ है। विकास नाम का कोई चीज़ें नहीं है वहाँ। एक बार हम लोग इस नहर के लिए जो है पैदल यात्रा किए थे रक्सौल से छौड़ा दानो तक।
रेलवे में जो मेन नहर है वही ना रोड की जी समस्या जी जी जो वहाँ ओवर ब्रिज बना है स्टेशन पर, उसके लिए जो है हम लोग पैदल यात्रा किए थे, जिसमें हमारे अभी रमेश बाबू हैं, शिवशंकर राम जी है, हम लोग साथे थे। हम लोग वहाँ गए, एक दरखास्त देना था उनको जो है, तो वो लाठी चार्ज करा दिए वहाँ छावड़ा दानों में, मतलब पिटवा दिए। एकदम पिटवाए। अच्छा, मुखिया कहाँ घर पड़ेगा? कानूनिया कनोनिया कटगनवा। अनुमंडल कहाँ है? रक्सौल। रक्सौल में विकास हुआ है? कुछ नहीं, विकास का नाम पर तो कुछ होगा ही नहीं। किसको वोट देना चाहते हैं? कांग्रेस को। क्यों देना चाहते हैं? वो बीजेपी को के लिए हम लोग विकास के लिए चाहते हैं कि जो नया प्रतिनिधि आवे विकास करे। क्या प्रतिनिधि साहब विकास नहीं किए हैं? ना, नहीं किए हैं। चलिए, हमारे खास जन स्वराज पार्टी के अभी प्रखंड अध्यक्ष हैं आदापुर के, जय कुशवाहा जी, इनसे भी सवाल होगा। आप किसको वोट देना चाहते हैं? मदन मोहन तिवारी, कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ छाप को। बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी की इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं कि लगभग बाप बेटा मिलकर 30 साल सांसद रहे, लेकिन हमारे आदापुर प्रखंड को बार बार बाढ़ आता है तो बाढ़ से वंचित कर दिया जाता है, सुखाड़ होता है तो सुखाड़ से वंचित कर दिया जाता है। घोड़ासहान मेन कनाल है, हम लोग को किसानों का क्या चाहिए? समय से पानी चाहिए, लेकिन नहर में पानी चाहिए। लेकिन अभी तक नहर को सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया। इसीलिए मतलब समस्या नहर की जो है जर्जर हो गई है। जर्जर स्थिति है, बहुत जर्जर। हम लोग अपना बांस उस कटवा कर नहर को बांध बुनकर कभी कभी पानी आता है तो उसको लाते हैं। इसीलिए सांसद जी को हमारे क्षेत्र के जनता से मतलब नहीं है, तो हम लोग के ऐसे निकम्मा सांसद से मतलब नहीं है। उनको हारना तय है तो तय है। चलिए, एवं हमारे साथ गणेश मुखिया जी हैं, जो पूर्व कुरैया पंचायत के रहने वाले हैं और कुरैया पंचायत से पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। सर, आप किनको वोट देना चाहते हैं इस बार? सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद करता हूँ। जी, थैंक यू। और यहाँ मदन मोहन तिवारी को हम लोग मन बना लिए हैं, मेरा समाज भी मन बना लिया है। पूरे लोग इस सब माने जितना यहाँ लोग हैं सब कांग्रेस को वोट देने के लिए मन बना लिया है। कांग्रेस को वोट देना है, बीजेपी को वोट नहीं देना है। बीजेपी को तो कभी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? बीजेपी से क्यों इतना नफरत कर रहे हैं? क्योंकि 3 टर्म उनके पिताजी को दिए, 3 टर्म इनको भी दिए, कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोजगार यहाँ नहीं लगा, कोई कॉलेज नहीं, कोई केंद्रीय कॉलेज भी यहाँ आदापुर से लेकर के और क्या बोलते हैं रक्सौल तक अनुमंडल है, कोई केंद्रीय माने स्कूल भी नहीं खुला। हम लोग का लड़का कहाँ जाएगा पढ़ने? अच्छा, ये बताइए, अभी हमारे साथ परमानंद सहनी जी हैं, जो एक जमीनी नेता भी हैं और उसके साथ साथ जो आरजेडी के एक अच्छा कार्यकर्ता भी हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपका भी मेरे तरफ से स्वागत है। इस बार बेतिया लोकसभा से किसको आप पसंद कर रहे हैं? हमारे महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी जी हैं, हम उनको पसंद करेंगे। वो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी का उम्मीदवार हैं और कांग्रेस पार्टी से उनको हाथ का पंजा छाप मिला हुआ है, हम उनको पसंद कर रहे हैं। बीजेपी को काहे नहीं? बीजेपी, अब देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, सरकार बनने के पहले भाषण दे रहे थे, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम का नाम है कि नौकरी 1 करोड़ नौकरी देंगे, ये सब वादा किए। गैस सिलेंडर उस वक्त 450 रुपये था, डीजल 60 रुपये के आसपास था, पेट्रोल 60 रुपये के आसपास था। 10 वर्ष में उन्होंने गैस सिलेंडर का दाम 1000 से पार कर दिया। डीजल पेट्रोल का आपको तो मालूम है कि हाँ का आसमान छू लिया महंगाई। और एक चीज़ हम